आपतन कोण के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट पर सकते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका ध्वनि तरंग। ऑप्शन बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण होगा। तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है अब केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल अथवा या तो उत्तल होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तीन का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है कांच, ऑप्शन बी पानी और ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी निर्वात। इसका राइट आंसर होगा आपका निर्वात। निर्वात कितना होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो नेक्स्ट पर देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में और ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 5 का आपको क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में, ए नंबर प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तैलीय कागज होता है। ऑप्शन ए है पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक और ऑप्शन सी पारभाषक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 6 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, पारभाषक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकार के, देखिए दोस्त यहाँ होगा आपका प्रकाश, क्या होगा, एक मिनट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 7 का क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं 8 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर में काल्पनिक। अगला प्रश्न 9 नंबर, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए है आभासी और ऑप्शन ए है अपसारी, ऑप्शन बी आभासी और ऑप्शन सी समांतर और ऑप्शन डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर 9 का क्या होगा, 9 का राइट आंसर क्या होगा, अभिसारी। अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है दोस्त। अगला प्रश्न 11 नंबर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। चलिए ऑप्शन आपका है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री।
चलिए 11 का राइट आंसर 0 डिग्री। अगला प्रश्न रखते हैं, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध। इसके बीच का संबंध क्या होगा 12 का? R बराबर 2F, F बराबर R, F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2 और है कथी डी नंबर है R बराबर F/2। चलिए इसका 12 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी R बराबर F/2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट दोस्त देखेंगे, सॉरी 12 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, 12 का आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बारा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए है फोकस, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र के परे यानी उस पार। और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न 14 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, बी और उल्टा, और सी ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी किस दर्पण का उपयोग होता है या लेंस का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। चलिए आप लोग 15 का राइट आंसर करेंगे, क्या होगा ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगता है? दो। कितना लगता है? दो लगता है, एक नीचे और एक ऊपर लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी सैलून में हजामत के लिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उपयोग दर्पण का उपयोग होता है? चलिए ऑप्शन आपका है एक अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। 16 का राइट आंसर अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 17 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 का राइट आंसर होगा क्या? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है, यानी धांसा होता है। क्या होता है? अंदर की ओर, अंदर की ओर धांसा होता है, धांसा होता है, जो आप लोग देखे होंगे गाड़ी की हेडलाइट ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बारा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? चलिए ऑप्शन आपका ये है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा ऑप्शन गलती हो गया है। चलिए अवतल दर्पण, क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण ही होगा दोस्त। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। चलिए ऑप्शन ए है दर्पण, यहाँ होगा तथा, दर्पण तथा, एक मिनट, दर्पण तथा, दर्पण, दर्पण तथा
पर्दे के बीच की दूरी, यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया टाइपिंग में, दूरी। और बी है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, यहाँ भी ध्यान देंगे क्या दिक्कत है, यहाँ पर ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा 20 का आपका ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर। 21वां प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, क्या होना चाहिए, 32 सेमी, क्या होना चाहिए, 32 सेमी। चलिए इसका राइट अब लोग ऑप्शन सुनेंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर, यहाँ होगा माइनस 8 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी माइनस 16 सेंटीमीटर। चलिए का इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। इसका बस इसको हाफ कर दीजिए और यहाँ पर जो होगा उसका आंसर वही आएगा। अगला प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है, पीछे की दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आइए 22 का क्या होगा, तो 22 का क्या होगा, उत्तल दर्पण से पीछे की दृश्य देखा जाता है। अगला प्रश्न, नए कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, और ऑप्शन डी ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 23 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, ऋणात्मक ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी सभी। चलिए 24 का राइट आंसर आपका होगा बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है, यानी किसी भी कार के अगला जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। चलिए 25 का राइट आंसर आपको क्या होगा, ए नंबर अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 26 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। चलिए 26 का राइट आंसर क्या होगा आपका, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत ही होता है। 27वां प्रश्न, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन सी आपका कच्ची है वक्रता, क्या होगा, वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी फोकस पर। फिर 27 का राइट आंसर होगा आपका वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है यानी अच्छा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। फिर 28 का राइट आंसर आपका होगा सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर है तो निम्नलिखित में कौन
संबंध सही है। चलिए, ऑप्शन ए है आर बराबर एफ, ऑप्शन बी आर बराबर 2f, और ऑप्शन सी आर बराबर 3f, और ऑप्शन डी आर बराबर f/2। चलिए बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, आर बराबर 2f। अगला प्रश्न 30 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा एवं अवर्धित, बी उल्टा एवं अवर्धित, सी सीधा एवं हासित, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सीधा और हासित होता है। अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण में। ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 31 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 31 का राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। 32वां प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, और ऑप्शन सी कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, और ऑप्शन डी शून्य। चलिए इसका राइट आंसर होगा 32 का क्या होगा, बी नंबर, क्या होगा, ऋणात्मक। अगला प्रश्न 33 नंबर, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, और ऑप्शन डी गोलीय दर्पण द्वारक। चलिए बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा। 33 का राइट आंसर होगा गोलीय दर्पण द्वारक। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको दोबारा से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, और ऑप्शन डी है आपका 1/f प्लस 1/u बराबर 1/u। चलिए इसका राइट आंसर आइएगा, अब 34 का क्या होगा, 34 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ये राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न सकते हैं 35 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल, अवतल, समतोत्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा आप लोग क्या होगा, 35 का राइट आंसर ए नंबर, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 36 का। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए है फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र के परे, और ऑप्शन सी फोकस पर, और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या होगा। 37 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। चलाएंगे अब 28 का 38 का राइट आंसर क्या होगा आपका। 38 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से
सभी। 39 में प्रश्न सकते हैं, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या होगा। 39 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है आपका 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। चलिए 40 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर 40 सेंटीमीटर। जब भी आपको वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो क्या करना, फोकस दूरी को सिर्फ दुगनी कर दे। क्या कर दे, फोकस दूरी को, यानी आर बराबर, अभी आप लोग 5 पढ़े थे, आर बराबर 2f पढ़े थे, ठीक है। आर पूछा है तो आर के लिए आर हो जाएगा और 2 के लिए 2 हो जाएगा। एफ का मान कितना दिया हमको 20 सेंटीमीटर, तो 20 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है प्लस 2 सेंटीमीटर, 2, 1 और 1/2 अनंत। चलिए इसका 41 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर हाफ। क्या होगा, हाफ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, हाफ होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी आभासी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर 42 का क्या होगा। तो 42 का इनमें से सभी, डी नंबर प्रश्न। 43 में क्वेश्चन लिखते हैं, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। चलिए ऑप्शन ए है सीधा बनेगा, ऑप्शन बी आधा बनेगा, ऑप्शन डी कम तीव्र बनेगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, कम तीव्र बनेगा, यानी बहुत स्लो स्लो बनेगा। 44वां प्रश्न, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान। ऑप्शन ए है आपका 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर से अधिक और ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर से कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 44 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर 10 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न 45 नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, न घटेगा न बढ़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 45 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न 46 नंबर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। ऑप्शन है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, दूसरा है फोकस से ध्रुव की ओर, तीसरा है आपको ध्रुव से फोकस की ओर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए जब 46, जब चींटी आगे थी बढ़ेगा, चींटी बढ़ेगा आगे थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा, बी नंबर, यानी फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब 12 बनना